यहाँ जन सैलाब भक्तों का दिल अभिभूत हो गया है। जंगल में मंगल मैं कहूं आज ऐसा लग रहा है। परम पूज्य श्री सुल्तान दास जी राठौड़ बोम्या जी महाराज की परम अनुकंपा हम सब लोगों पे आज का ये दिव्य महोत्सव जिसका आज समापन होगा, हमारे बीच शेखावाटी और साथ में राजस्थान के संतों का आज आगमन हो रहा है और इन संतों का आशीर्वाद हमें मिलेगा। हमारे बीच जिनका हम सब लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतजार था, हम इस पल के लिए, इस समय के लिए तरस रहे थे। वो पल हमारे बीच, कहते हैं कि पल पल तरसे थे जिस पल के लिए, वो पल भी आया कुछ पल के लिए। सोचा रोक ले इस पल को हर पल के लिए, पर ये पल ना रुकेगा एक पल के लिए। समय कभी नहीं रुकता है, समय की अपनी गति है। हमारे बीच परम पूज्य प्रातः स्मरणीय प्रातः वंदनीय श्री गोपाल कृष्ण विश्व स्त्री गो चिकित्सालय के संस्थापक, कामधेनु सेना के संस्थापक स्वामी परम सरदे महंत श्री 1008 महामंडलेश्वर कुशाल गिरी जी महाराज, जिनका आगमन मंदिर प्रांगण में बड़ी धूमधाम के साथ हो रहा है। उनके साथ उनके युवा चाहने वाले जो डीजे के साथ, रथ के साथ, पालकी के साथ और राम नाम की धुन के साथ उनका स्वागत करते हुए, उन पे पुष्प वर्षा करते हुए मंदिर की ओर आप बढ़ रहे हैं। बहुत जल्द वो हमारे बीच मंच पे आएंगे। हम सब उनका आशीर्वाद लेंगे, उनके दर्शन करेंगे और उनके मुखारविंद से किस तरह गौ सेवा करनी चाहिए, किस तरह मानव सेवा करनी चाहिए, किस तरह समाज सेवा करनी चाहिए, ये सब जानेंगे। आपके साथ साथ हमारे बीच परम सरदे दिनेश गिरी जी महाराज बुद्ध गिरी मड्डी फतेहपुर, परम सरदे कानपुरी जी महाराज गोलरधाम व मांडेता आश्रम सुजानगढ़, जिनके मुखारविंद से आपने सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण पान किया। परम पूज्य महावीर जती जी महाराज शिवमठ धाम गाड़ोधा आश्रम से वो इस कार्यक्रम को पहले दिन से जिनकी देखरेख में ये कार्यक्रम हो रहा है, और साथ में अवधेशानंद जी महाराज लोहारगल धाम, और साथ में तमाम संत हमारे बीच पधारेंगे। हम उनको सुनेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। सभी भक्तों का आज के इस कार्यक्रम में श्री सुल्तान दास जी महाराज मंदिर कमेटी की ओर से बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। कहते हैं कि हल्दी है, चंदन है, रिश्तों का बंधन है। आप सभी श्रद्धालु भक्तों का आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। मैं समझता हूं कि थोड़ी सी जगह हमको बना करके बैठना है, ताकि जैसे ही संत महात्मा हमारी ओर आएंगे तो उनको एक रास्ता मिल जाए। बहुत सारे लोग अभी बाहर हैं, उनको भी बैठने के लिए या खड़े होने के लिए स्थान मिल सके, ऐसी व्यवस्था हमें बनानी है। आज निश्चित रूप से जंगल में मंगल हो गया है। ये कृपा है इन संतों की और इन दिव्य महापुरुषों की, जिनकी वजह से हम सब लोग आज एकत्रित हुए हैं। कहते हैं जंगल में रहो या बस्ती में, लहरों में रहो या कश्ती में, महंगी में रहो या सस्ती में, बस रहो इन संतों की मस्ती में। क्योंकि जो रहते हैं इन संतों की मस्ती में, चार चांद लग जाते हैं उनकी हस्ती में। इसीलिए किसी ने कहा है, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना यूं समझ लो कि वो जबरदस्ती जिंदा है। तो आज मैं समझता हूं कि जो जन सैलाब बैठा है, पहली बार आप शायद स्वामी परम पूज्य कुशाल गिरी जी महाराज के दर्शन करेंगे। आपने जिनको फोटो में देखा होगा, जिनको टीवी पे देखा होगा, जिनको किसी किताब में फोटो उनकी देखी होगी, आज वो आपके सामने होंगे।
तो ऐसा पावन अवसर हम लोगों को मिला है। मैं समझता हूं एक बार जोरदार हम ताली बजा करके इन संतों का अभिनंदन करें, इन भक्तों का अभिनंदन करें, स्वागत करें। बहुत जल्द आज का ये कार्यक्रम शुरू होगा और हमें देखिए आप यहां आए हैं सब लोग, आपने 7 दिन कथा सुनी होगी, आपने एक चीज का ध्यान दिया होगा, ये जो संत है ये हमारे गुरु है। ये जो संत हमें बताते हैं वही बातें हमें जीवन में उतारनी भी है। ऐसा नहीं है संतों ने कह दिया सुन लिया बाहर, ऐसा नहीं करना है। एक बार क्या हुआ, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं। एक गुरुजी और उन गुरुजी के मेरे जैसा कोई चेला था। चेले ने कहा गुरुजी मैं आपकी सेवा करता हूं और मैं गरीब हूं, फिर भी मेरे पास धन नहीं है। तो गुरुजी ने कहा ऐसा कर, तेरे को धन चाहिए और क्या चाहिए? बोला गुरुजी धन चाहिए, सोना चांदी चाहिए, हीरे पन्ने मोती चाहिए, खूब माल पुए चाहिए खाने के लिए। महाराज ने कहा बिल्कुल, एक काम करना, इधर 10 किलोमीटर दूर गांव है सेवत बड़ी, उधर जाना। उधर जाकर के ऐसी जगह है वहां एक दरवाजा लगा हुआ है, उस दरवाजे को खोलना। जैसे ही तू दरवाजे में घुसेगा वहां खूब 2000 के 500 के नोट पड़े हैं, चाहे जितने ले लेना। बोला हाँ ठीक है। और तेरे को हीरे पन्ने चाहिए ना, तो इधर जाना, इधर 10 किलोमीटर दूर जाना। इधर टाटनवा गांव है, टाटनवा तो इधर है, इधर 10 किलोमीटर दूर जाना। हाँ इधर जो भी गांव है मान लो, सीहोट बड़ी मान लो, इधर वहां जाना। वहां दरवाजा लगा है, उस दरवाजे में घुस जाना। जैसे ही दरवाजे में जाएगा तो वहां खूब सोना चांदी आभूषण पड़े हैं। बोला ठीक है। और इधर टाटनवा की तरफ जाना, इधर भी एक दरवाजा लगा हुआ है, उस दरवाजे में घुसना। उस दरवाजे के अंदर खूब हीरे मोती पन्ने माणक पुखराज गोमेद पड़े हैं। बोला ठीक है, लेकिन एक काम करना, इधर धोत की तरफ मत जाना। किधर मत जाना? धोत की तरफ मत जाना। तो चेले ने कहा ठीक है गुरुदेव। अब चेला गया पहले इधर सेवत की तरफ, वहां खूब 2-2000 के नोट पड़े थे जेब में, बैग में, जितने ले सकता था ले लिए। फिर इधर गया, सोना चांदी आभूषण खूब लिए। फिर इधर गया, इधर हीरे पन्ने मोती खूब इकट्ठे किए। अब वो उसने सोचा कि गुरुजी ने मेरे को इधर जाने के लिए मना किया है, इधर जाने के लिए मना किया था ना। तो उसने सोचा पक्का इधर कोई विशेष बात है, इधर कोई बहुत बड़ी चीज है, तभी उन्होंने मना किया है। इधर गया, दरवाजा खोला। दरवाजा खोला तो आगे एक आदमी बोला आजा भाई आजा, तेरा ही इंतजार कर रहा था मैं। वो आदमी चक्की पीस रहा था। क्या कर रहा था? चक्की पीस रहा था। बोला पक्का तूने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किया है? मैंने भी गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किया था, चक्की पीस रहा हूं, अब तू आजा, मैं चलता हूं आगे। तो हमें गुरु की आज्ञा का पालन करना है, उल्लंघन नहीं करना है। गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे तो हमारा जीवन सुखमय होगा, आनंदमय होगा। एक बार गुरु जी के चरणों के सम्मान में, उनके अभिनंदन में जोरदार ताली बजाइए। और लीजिए हमारे बीच परम पूज्य प्रातः स्मरणीय प्रातः वंदनीय लोगों ने कहा माँ हो
हमारे बीच राज ऋषि क्षमताराम जी महाराज नांद पुष्कर से पधारे हैं। और लीजिए हमारे बीच नागौर की पावन धरा, जहां विश्व स्तरीय गो चिकित्सालय श्री कृष्ण गोपाल गो चिकित्सालय नागौर, जोरदार तालियों से परम पूज्य महाराज श्री का स्वागत करें, अभिनंदन करें। कुशाल गिरी जी महाराज, आप जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, स्वागत करें। गौ चिकित्सालय में 2008 में आपने गौ चिकित्सालय की स्थापना की, उसके बाद निरंतर आप गायों की सेवा में लगे रहे और आज आप हमारे बीच पधार करके शेखावाटी की पावन धरा का आपने मान सम्मान बढ़ाया है। आपके साथ में हमारे बीच जिनकी वाणी से, जिनके मुखारविंद से हमने 7 दिवसीय कथा का श्रवणपान किया, कानपुरी जी महाराज, गोलर धाम, मांडित आश्रम, सुजानगढ़, जोरदार महाराज श्री का अभिनंदन और स्वागत। और हमारे बीच जिनके सानिध्य में, जिनके निर्देशन में यह कार्यक्रम हुआ, परम पूज्य महावीर ज्योति जी महाराज, शिवमठ धाम, गाड़ोदा से हमारे बीच, आप जोरदार तालियों से महाराज श्री का अभिनंदन करें, स्वागत करें। और हमारे बीच परम पूज्य श्री अवधेशाचार्य जी महाराज, सूर्य मंदिर पीठाधीश्वर, लोहारगढ़ धाम, जोरदार ताली से महाराज श्री का अभिनंदन करें, स्वागत करें। हम बिना किसी देरी के आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। और मैं आग्रह करूंगा श्रीमान रामेश्वर जी रणवा, वरिष्ठ भाजपा नेता और महान शिक्षाविद, जिन्होंने सीकर में एक छोटा सा विद्यालय खोला और आज वो वटवृक्ष बन गया, सीकर का नाम काशी की तरह विख्यात किया, उनसे आग्रह करूंगा मंच पे आए। हम बिना किसी देरी के आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, क्योंकि इन संतों का स्वागत और सम्मान हम करें, इनका अभिनंदन हम करें। कहते हैं संत मिलन को चालिए, तजमान मोह अभिमान, ज्यों ज्यों पांव आगे धरे, कोटि यज्ञ समान। तो कहते हैं कि तरवर सरवर संत जन, चौथा वर्षे में परमारथ के कारणे चारुण्य धारी दे। श्री सुल्तान दास जी राठौड़ भौमेसा महाराज के इस पावन धाम अनोखू में आप सभी भक्तों का, सभी श्रद्धालुओं का गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। आज इस धाम पर इतने सारे साधुओं का एक साथ मिलन है और आप सबकी तरफ से जोरदार तालियों से सभी संतों का जोरदार अभिवादन, अभिनंदन। आपकी तालियां भगवान के दरबार में बरस रही है और आप स्वयं इतने सारे संतों के स्वागत में एक बार जोरदार दोनों हाथों की तालियां उठाइए, जोरदार आवाज गूंजनी चाहिए महाराज तक। मैं आग्रह करूंगा कि चिड़ी चोंच भर ले गई नदी ने घटिया नीर, दान करे धन ना करे कह गए दास कबीर। ऐसे संत हमारे नागौर जिले से पधारे, जिन्होंने बहुत ही, जब गाय का संसार में, जब गाय का मृत्युलोक की तरफ जा रही थी, हमारे बीच में बोस जी के नाम से प्रसिद्ध नागौर के महाराज पधारे। इन्होंने अंधी, बहरी, गूंगी और ऐसा गायों के लिए पूरे भारत में एक भारत विख्यात गौशाला बनाई है। इसलिए महाराज का जोरदार अभिनंदन और स्वागत करें, क्योंकि महाराज के सानिध्य में आज लाखों जो बेसहारा गाय है, उनके पावन भोजन की व्यवस्था, उनके लिए जगह जगह महाराज द्वारा आज जब गौ माता धरातल पे धरती पर अग्रसर हो रही थी और उस गौ माता को बचाने का एकमात्र महान संत हमारे बीच मौजूद है। जोरदार फिर से तालियां बजाएं महाराज श्री का। हमारे पास में गुलाब यती जी महाराज जो गाड़ोदा से पधारे हैं, मैं निवेदन करूंगा कि जोरदार तालियों से आपके सानिध्य में 7 दिन तक यहाँ बहुत अच्छा आयोजन हुआ और कार्यक्रम जल्द शुरू हो रहा है। तो आज का जो आग्रह है, मैं सबसे पहले बोस जी जो नागौर से पधारे हैं,
उनके भोम्याजी महाराज के जो पंडित हैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप इनका स्वागत करें। सभी भक्तों का पावन दरबार सुल्तान दास जी राठौड़ भोम्यासा महाराज के इस पावन दरबार में पावन धरा पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं समझता हूं कि एक बार जोरदार ताली बजा करके सभी संतों का हम सम्मान करें, अभिनंदन करें। मैं बिना किसी अन्य भूमिका के कार्यक्रम का संचालन, कार्यक्रम का शुभारंभ करें। सबसे पहले हम आज के समारोह में परम पूज्य श्री श्री 1008 महामंडेश्वर स्वामी कुशालगिरी जी महाराज का स्वागत और सम्मान अभिनंदन करें। और हमारे बीच महावीर जति जी महाराज शिवमठ धाम गाड़ोदा से पधारे हैं और 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का जिनके मुखारविंद से हमने श्रवणपान किया, जो बहुत मीठे स्वर में बोलते हैं, जिनकी वाणी में वो मिठास है कि सुनने वाला गदगद हो जाता है। कहते हैं संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर स्वर में बसे है राम, रागी जो सुनाई रागिनी, रोगी को मिले आराम। ऐसे सरस्वती के सुपुत्र कानपुर जी महाराज, गोलर धाम, मांडित आश्रम, सुजानगढ़, ये कितना हमारा बड़ा सौभाग्य रहा कि 7 दिन तक हमने इनकी मीठी वाणी में कथा का श्रवणपान किया, आनंद लिया। कहते हैं कि मीठी वाणी बोलिए क्योंकि अल्फाजों में ही जान होती है, इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। ये दिल के समंदर के वो मोती है जिनसे इंसान की पहचान होती है। ऐसे कानपुर जी महाराज, आपकी तालियां महाराज श्री का अभिनंदन करें, स्वागत करें। लीजिए, हमारे बीच संतों का प्रवचन हो, उसके बाद में हम सम्मान करें, स्वागत करें। सबसे पहले आग्रह करूंगा परम पूज्य स्वामी कानपुरी जी महाराज, ये सब लोग जो आए हैं वो कह रहे हैं कि हम महाराज श्री के मुखारविंद से 2 शब्द सुनना चाहेंगे, आशीर्वाद लेना चाहेंगे। और कार्यक्रम में हमारे बीच विश्व स्तरीय गो चिकित्सालय श्री कृष्ण गोपाल गो चिकित्सालय नागौर, हम इनको सुनेंगे। महाराज श्री को देखने के लिए सुबह से ही लोग बेताब थे और जैसे लोगों के पास वो पर्चा पहुंचा और आपका नाम हमने देखा तो शेखावाटी के कितने दूर दूर से लोग आए महाराज श्री। मैं बताऊं आपको, चूरू, झुंझुनू, सीकर और आसपास के गांवों से बहुत सारे लोग आपको चाहने वाले। एक बार जोरदार वाली ताली बजा करके स्वागत करें। कहते हैं हल्दी है, चंदन है, रिश्तों का बंधन है। आज के इस समारोह में सभी संतों का, सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। लीजिए, मैं कानपुरी जी महाराज के लिए इनको 2 पंक्तियों के साथ इनसे आग्रह करूंगा। कहते हैं कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, सपनों के प्रति निगाहों से उठाती है, हिम्मत न गिराए मुसाफिर, ठोकरे इंसान को चलना सिखाती है। इन्होंने भागवत कथा का बहुत मीठे शब्दों में, मीठी वाणी में हमें श्रवणपान कराया, इसलिए हम चाहते हैं कि एक बार पुनः हम सब इनको सुने, इनका आशीर्वाद लें। ओम ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्ण कन्हैया लाल की, शंकर भगवान की, जगदम्बे मात की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, श्री भोम्यासा महाराज की। देखो, मने तो आप 7 दिनों सुन रही हो, पण कुछ लोग यान गए जगह आज ही आए हैं
एक तो सुंदर दिव्य और भव्य जेठू सिंह जी और जेठू सिंह जी को परिवार, मैं परिवार को मतलब वो कह रही हूं कि परिवार को खाली आगा पुत्र पुत्र नहीं, परिवार को मतलब है ये मंदिरों, ये प्रांगणों, ये आश्रम से जका जुड़ेड़ा है वह सब परिवार का जन है। हाँ, सबको अगर नाम ले हूं तो बहुत ज्यादा समय लाग जी, और आपने कहा हाँ धन्यवाद, आप सब समझदार हो। हाँ, सबको नाम ले सो तो बहुत ज्यादा समय लाग जी। ये वास्ते मैं ए भौमिया सा महाराज के मंदिर से जो भी भक्तजन जुड़ेड़ा है वे सब तन मन धन सु अठे लाग करके और इतो अच्छो दिव्य भव्य सुंदर आयोजन रखियो। और ई आयोजन में अपन 7 दिन तक 8 दिन तक गड़ोदा पीठाधीश्वर महंत स्वामी महावीर जती जी महाराज को पावन सानिध्य प्राप्त हुयो, और आगे सानिध्य में वो सारो कार्यक्रम है जो संपन्नता की तरफ आज बढ़ रही है। और आपने बीच में महाराज श्री को परिचय तो सब जानो ही हो, सबने ध्यान ही है क्योंकि आजकल सोशल मीडिया को जमानो है, आप सबने पता है। तो देखो कुछ सोशल मीडिया का फायदा भी है, कुछ नुकसान भी है, पर आपने तो फायदा वाला पक्ष ही पकड़ो, नुकसान वाला पक्ष न छोड़ो और कहीं। तो अपने बीच में महाराज श्री जी स्वामी जी विश्व स्तरीय गो चिकित्सालय मांगे अखाड़े का जूना अखाड़े से महामंडलेश्वर भी है आप। तो बिया महावीर जती जी महाराज है, मैं हूँ, आदरणीय कुशालगिरी जी महाराज है, सब में एक ही अखाड़े से संबंधित हाँ, जूना अखाड़ा से ही आप विराजमान है। महंत महावीर जती जी महाराज भी अपने बीच में विराजमान है। और नांद पुष्कर से अपने बीच में आदरणीय पूज्य परम पूज्य समता राम जी महाराज श्री अपने बीच में विराजमान है। बांको भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। आपके व्यस्ततम समय में जो समय निकाल करके आप पधारिया, एक वास्ते बहुत बहुत आपको आभार। और अपने बीच में गंगा जती जी महाराज और अपने बीच में लोहागर जी से सूर्य मंदिर जो लोहागर जी मुख्य मंदिर है, जगह का पीठाधीश्वर आदरणीय अवधेशाचार्य जी महाराज और आगाई अनुज आदरणीय अश्विनी दास जी महाराज जगह हमारे पास में विराजे है। अवधेशाचार्य जी महाराज बी तरफ विराजे है। आप दोनों ही बहुत अच्छा संत है। और सूर्य जो लोहागर जी में, लोहागर जी कभी आप पधारो तो आपका दर्शन जरूर करो बैठे। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, आप सब जाओ ही हो, लगभग परिचित हो। और अपने बीच में गनेडी से राम प्रपन्नाचार्य जी महाराज और गाड़ोदास प्रभुदास जी महाराज और पूर्व विधायक महोदय वर्मा जी व शोभ सिंह जी व अनेक संत। देखो संताओं करीब करीब परिचय, अब ज्यादा समय 20 आबू में नहीं लेकर के, क्योंकि और भी जगह महापुरुष पधारे है, बिया समय भी मूर्ति स्थापना में और शोभा यात्रा में काफी व्यतीत हो गयो। और अब थोड़ा थोड़ा दिन बड़ा होने लगे, बाकी आजकल का सियाड़े का दिन छोटा ही हुआ, तो थोड़ी देर में प्रसाद को भी समय हो जी सी ई वास्ते। हाँ, रामेश्वर जी रणवा साहब भी अपने बीच में विराजे है पृथ्वी सिंह जी के पास में ही। और आप सब भक्तों को, आप सारा भी भक्त जितना भी दूर दराज से हो, एक क्षेत्र से हो पधारे हो, वहां सबको ही बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। एक बार अपने आप के लिए थोड़ी जोरदार सी तालियां बजाओ। देखो संत का तो एक का भी अगर दर्शन हो जावे तो जीवन धन्य हो जावे। और आज तो अनेक संत अपने बीच में विराजमान है, अनेक महापुरुष अपने बीच में विराजमान है, नेतागण भी विराजमान है। तो जब संतां का दर्शन रामचरितमानस में आवे, उत्तरकांड में काकभूषुंडी और गरुड़ जी को जो संवाद है भी में कि स्यों बड़ो दुख काई है संसार में और स्यों बड़ो सुख संसार में काई है। तो कह नहीं दरिद्र सम दुख जगमाही,
और संत मिलन सम सुख जग नाही। दरिद्रता के समान तो कोई संसार में दूसरो दुख को नहीं, और संत मिलने के समान, संत समागम सम कोई दूसरो सुख को नहीं। तो यूं बड़ो सुख और काई हो सके। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज और भी पहले लिखे, नैनन संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। तो जके आंखों जके नैनो भगवान का दर्शन नहीं करे, भाई नैन क्यान का है, मोर अले पंख ज्ञान का। जिन हरि कथा सुनी नहीं, काना श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। नैनन संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख करी लेखा। और संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। सुत दारा और लक्ष्मी पापी की भी होय। सुत यानी पुत्र पौत्र, दारा यानी स्त्री लुगाई घराड़ी, और लक्ष्मी यानी रुपया पैसा धन दौलत। तो ए तो पापी मनुष्य भी प्राप्त कर लेवे, बिंगर में मिल जावे। ए तो अब कौन नाम लेवे, बैंकन भी मिल जावे जगह कुकर्म करने वाला होवे। पण संतां को संगर, भगवान की कथा, भगवान की चर्चा, ये दो चीज संसार में दुर्लभ है। तो आप तो कितना भाग्यशाली, सौभाग्यशाली हो जो इतने संतां का दर्शन, प्रवचन, उद्बोधना को मार्गदर्शन अपन प्राप्त हो रही है, मिल रही है। ये वास्ते बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। और जेठू सिंह जी को जो पूरा मंडल है, पूरी मंडली है, पूरा परिकर है, साधुवाद का पात्र है, धन्यवाद का पात्र है। आदरणीय महावीर जती जी महाराज की प्रेरणा से जेठू सिंह जी है जगह वो आयोजन रखियो, एक वास्ते आप बहुत बहुत धन्यवाद का पात्र है, साधुवाद का पात्र है। खूब सेवा करिए और भगवान ने आई प्रार्थना करा कि आने जगह आपको लक्ष्य लेकर के चल रहे है, भी लक्ष्य की प्राप्ति हुए। और ये भागवत जी को भी सारो को सारो जगह उद्देश्य लेकर के अनुष्ठान रखिए, भी को सारो पुण्य, सारो फल आपने प्राप्त हुए, पूरे परिकर ने प्राप्त हुए। आई शुभकामना करते हुए मैं पुनः सब महापुरुषों को बहुत बहुत आभार प्रकट करूं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे आदरणीय किशोर जी मन संचालक जगह अपने बीच में है, माइक संभाले और आगे के कार्यक्रम में संचालित करें। बहुत बहुत आभार। आप थे महाराज श्री कानपुरी जी महाराज, जिनके मुखारविंद से हमने भागवत कथा का स्तनपान किया। कहते कि हवा न हो तो पत्ते नहीं हिलते, और मांझी ना हो तो किनारे नहीं मिलते। जीवन में कितने ही कर लेना सत्कर्म, ऐसे संतों का सानिध्य और आशीर्वाद न हो तो भगवान नहीं मिलते। लीजिए अगली कड़ी में, क्योंकि हम सब संतों को सुनेंगे और स्पेशली हमें महामंडलेश्वर स्वामी कुशालगिरी जी महाराज को भी सुनना है, लेकिन मैं आग्रह करूंगा इसी बीच राज ऋषि स्वामी क्षमताराम जी महाराज नांद पुष्कर से हमारे बीच हैं, आपसे भी आग्रह रहेगा आप हम सबको अपना सानिध्य और आशीर्वाद प्रदान करें। क्षमताराम जी महाराज। उत्तराधिकारी तय करना है, जीवन का उत्तराधिकारी तय करना है, तो जरा सा हमारे मन की खेती को ठीक करना होगा। क्योंकि उसने गलती ये करी कि हम भगवान की कथा तो सुन रहे थे, पर मन पर अपने हल चलाया कि नहीं चलाया, संस्कारों के निर्माण में हल चलाया कि नहीं चलाया। यदि संस्कार के निर्माण में हल नहीं चलाओगे तो याद रखना पौधा तो उग जाएगा पर गेहूं नहीं उगेगा, याद रखना। इसलिए हम सभी को चाहिए कि हम हमारे जीवन में माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों को संस्कार देवे, सन्यासी लोगों को चाहिए कि राष्ट्र निर्माण को अपनी भूमिका निभाए। क्योंकि जो माता पिता अपने बच्चों को संस्कार निर्माण का कार्य नहीं करते, शास्त्र कहते हैं कि वो शत्रु के समान है। माता शत्रु पिता बेरी ये न बालो ना पाटित ना शोभन्ते समाबद्ध हंस मध्य बकोयता। ऐसे लोग संसार में सम्मान के योग्य नहीं होते। इसलिए हम सभी को चाहिए कि हम संस्कार का निर्माण करके और आने वाले समय में भारत को विश्व गुरु बनाने का हम सभी को संकल्प करना होगा। भारत अखंड बनेगा, और जब भारत अखंड होगा, याद रखो मेरे भाई, ये दाढ़ी मूछे वाले टोपी वालों से डरने की जरूरत नहीं है। अब भारत जाग चुका है, भारत का युवा जाग चुका है, और जिस दिन भारत का युवा जागेगा, हम मानवता के पुजारी हैं, हम सनातन के पुजारी हैं, पर याद रखना बंधुओं, हम सभी को लेकर के साथ चलने वाले लोग हैं। परंतु जब हमारे पर प्रश्न खड़ा होगा, हमारे ही धर्म को यदि कोई चमत्कार कहेगा, यदि ढोंग पाखंड कहेगा, तो याद रखना एक हाथ में माला है, दूसरे हाथ में भाला है। हम कभी चूकने वाले नहीं हैं। हम सभी को चाहिए, हम संकल्पित होकर के हम सब मिलकर के जय घोष करेंगे। बोले भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। बहुत सुंदर। और अगली कड़ी में मैं आग्रह करूं
परम पूज्य स्वामी अवधेशाचार्य जी महाराज लोहारगढ़ धाम, जोरदार तालियों से महाराज श्री का समताराम जी का स्वागत करें। कहते हैं 2 पल की जिंदगी हंसी खुशी से काट ले, मत किसी का दिल दुखा, दर्द सबके बांट ले, कुछ नहीं है साथ जाना एक नेकी के सिवा, कर भला तो हु भला गांठ मन में बांध ले। और सच में कहते हैं मन ही मन को जानता, मन की मन से प्रीत, मन ही मनमानी करे, मन ही मन का मीत, मन झूमे मन बावरा, मन की अद्भुत रीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। लीजिए आग्रह करूंगा परम पूज्य स्वामी अवधेशाचार्य जी महाराज सूर्य मंदिर लोहागढ़ धाम झुंझुनू, जोरदार ताली से महाराज श्री का सम्मान करें, अभिनंदन करें। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीदमं भास्कर, दिवाकरम नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमस्तुते। बोलो भौमे जी महाराज की। मंच पर विराजमान हमारे सभी आदरणीय संत महंत पीठाधीश्वर, दूर दूर से पधारे हमारे गोभक्त, हमारे आज इस अनोखो गांव में बहुत सुंदर भव्य निर्माण मंदिर का हमारे महावीर जति जी महाराज के सानिध्य में भागवत आचार्य जी बहुत सुंदर कंठ से सुंदर सुंदर भजनों की प्रस्तुति देने वाले हमारे प्रिय मित्र कानपुरी जी महाराज, जिन्होंने इतने सुंदर भाव से आपको भागवत का रसपान करवाया, और अभी पूर्व वक्ता के रूप में हमारे संताराम जी महाराज, जिन्होंने हिंदू धर्म के लिए खड़े होने का संकल्प आप लोगों को दिलवाया। सभी को दंडवत प्रणाम, बहुत बहुत साधुवाद। हम लोग तो उस भूमि से हैं जो अपने में जागृति महसूस करती है। सारे जितने भी सूर्य पुत्र यहाँ विराजमान हैं, मुझे तो सारी की सारी माताएं छत्राणी लग रही है सामने बैठी हुई, जिन्होंने अपने इन खून को ऐसे युवाओं को जन्म दिया है जो देश के लिए मर पिटने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इस शेखावटी की भूमि से, इस शेखावटी भूमि ये याद दिलाती है कि हम पूरे भारतवर्ष में अपना परचम लहराते हैं। महाराज श्री ने अभी बहुत सुंदर बात कही, हमें जागने का समय आ गया है, और ये सुंदर समय है। इससे उपयुक्त जगह उससे उपयुक्त समय नहीं है, क्योंकि अभी बात चली पार्टियों की। मैं खुला कहता हूं, जो हिंदू धर्म का संरक्षण करे, जो पार्टी हिंदू धर्म को माने, हिंदू धर्म के लिए खड़ी हो उठे, हिंदू धर्म के संतों के लिए सम्मान के लिए खड़ी हो जाए, वह संत भी सारे उस पार्टी के लिए, उस संतों की भूमि के साथ खड़े हो जाएंगे। ये मैं उनको वचन देता हूं। इस समय उपयुक्त समय है। महाराज ने कहा उपयुक्त समय कब आता है? ये उपयुक्त समय है, क्योंकि इस समय हिंदू राष्ट्र जाग रहा है, और एक हिंदू राष्ट्र सब कुछ इस समय हो सकता है। ये वो ऋतु है बीज बोने की, उस बीज को पेड़ खड़ा करने की, इसलिए सभी जाग जाओ। ऐसा सुंदर समय नहीं आएगा। सब लग रहे हैं हिंदू धर्म को खंडित करने में, लेकिन हमारे साधु संत सन्यासी और मातृशक्ति युवा साथी जो संतों के सानिध्य में कार्य कर रहे हैं, उन सब से बहुत आग्रह कर रहे हैं संत लोग। कहीं न कहीं से मीडिया के माध्यम से भी आग्रह हो रहा है। आज इतने सुंदर सुंदर प्रवचन अभी हमारे बीच में नागौर से पधारे महाराज श्री, काफी फेमस है महाराज श्री। महाराज श्री का स्नेह यूट्यूब पे बहुत सुनते हैं लोग, तो महाराज श्री के मुख से हम और सुनेंगे तो युवा ज्यादा कहना मानेंगे। महाराज श्री आप ज्यादा बताएंगे आज युवाओं को, क्योंकि आज आप बताएंगे तो ये ज्यादा मानेंगे। कि हम घर का जोगी जोगना आण गांव का सिद्ध होते हैं, तो मैं तो घर का जोगी हाँ, ते आण गांव का सिद्ध होते थे, समझाओ आज। तो सभी जने ऐसे सुंदर आयोजन में आए, आप लोग ऐसे आयोजनों में आकर के अपने मातृत्व को भगवान के इस यज्ञ को आहुति देकर के आप लोगों ने पूर्ण किया, और संतों के सानिध्य में तो पूर्ण एक बार भारत माता का जयकारा लगाते हुए
आज हमारे बीच में और भी संत हैं, मेरे छोटे भ्राता महामंडलेश्वर अश्विनी दास जी निर्वाणी अखाड़े से हैं, उनसे भी सुनेंगे। हमारे बीच में सीकर से पधारे हैं, जानकी वल्लभ मंदिर से हमारे बीच में गनेडी के महाराज जी हैं, बहुत सारे संत हैं, तो सभी को सुनेंगे। एक बार जयकारा लगाएं भारत माता का सभी मेरे साथ में, बोले भारत माता की, भारत माता की, गो माता की जय श्री राम। बहुत सुंदर आप थे अवधेश आचार्य जी महाराज, जिनको हमने सुना। एक बार जोरदार महाराज जी के सम्मान में आपकी तालियां हो जाए। कहते हैं गैर आए उन्हें अपना लीजिए, न बेबात अकड़ो कभी किसी से, बात पे शोक शिशर कटा दीजिए। नाज है तुम्हें अपने माता पिता और इन संतों की, शंखनाद हिंदुत्व का घर घर में बजा दीजिए, शंखनाद हिंदुत्व का घर घर में बजा दीजिए। महाराज श्री ने कहा कि मेरा जीवन धर्म कर्म के लिए समर्पित है। वास्तव में सच भी है, 2 घड़ी भी जिए तो निडर बन के जी, आदमियत का लक्ष्य जीगर बन के जी, कि पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन सके, मानवीय सभ्यता का सीकर बन के जी। ऐसे हमारे परम पूज्य अवधेश आचार्य जी महाराज, जिनको हमने सुना। अगली कड़ी में जिनको हम सुनेंगे, श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी कुशालगिरी जी महाराज, संस्थापक विश्व स्तरीय गो चिकित्सालय नागौर, संस्थापक भगवत सेवा प्रकल्प ट्रस्ट नागौर, संस्थापक विश्व स्तरीय गो चिकित्सालय जोधपुर और संस्थापक श्री कामधेनु सेना, जो दुनिया भर में सबसे बड़ा गो सेवा से जुड़ा संगठन है। ऐसे स्वामी कुशालगिरी जी महाराज, जिनको हम सुनेंगे। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए महाराज श्री के लिए। मैं महाराज श्री के लिए कहूंगा कि आप चाहो तो खारे जल को सोम बना सकते हो, और आप चाहो तो पत्थर को भी मोम बना सकते हो, और आप चाहो तो उजड़े वन में बाग लगा सकते हो, और आप चाहो तो पानी में भी आग लगा सकते हो, आप चाहो तो पानी में भी आग लगा सकते हो। महाराज श्री जिन्होंने जंगल में उस जगह, उस सड़क के किनारे जो नेशनल हाईवे 65 नंबर वीरान जगह थी, जहां इंसान भी नहीं रुकता था, वहां आज 5000 गायों की सेवा, और लगातार प्रतिदिन 40 के करीब एम्बुलेंस घायल गौवंश को लाती है, उनका इलाज होता है। ठीक वैसे जैसे इंसान का इलाज होता है, सभी मशीनें अत्याधुनिक सुविधा से निर्मित। ऐसे महाराज श्री हमारे बीच हैं, जिनको बोस के नाम से जाना जा रहा है। और महाराज श्री वो 13 जुलाई की तारीख, जिस दिन मैं आपका शिष्य, उस कार्यक्रम का संचालन भी मैं कर रहा था नागौर में। महाराज श्री के सम्मान में एक बार ताली नहीं बजाओगे तो धक्को देर ताली बजाइए जोरदार महाराज श्री के सम्मान में। कि जो मुस्कुरा रहा है उसने दर्द को पाला होगा, कि जो मुस्कुरा रहा है उसने दर्द को पाला होगा, जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए से उजाला होगा, जो जलेगा उसी दिए से उजाला होगा। लीजिए परम पूज्य स्वामी श्री श्री 1008 स्वामी कुशालगिरी जी महाराज, हम सब सुने। है रे मनुष्य तो बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तो बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के रुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तो बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तो बड़ा महान है। इसलिए जिस दिन आपके अंदर छुपी हुई ताकत को पहचान लेंगे, आप एक इतिहास खड़ा कर देंगे, आने वाली पीढ़ी आपको नमन करेगी। और अपन सभी भैया जी महाराज के स्थान पर इस तपोले स्थली पर बैठे हैं, उन्होंने भी इतिहास कायम किया है। सैकड़ों हजारों वर्षों तक ये पावन पुनीत आश्रम युवाओं को संदेश देता रहेगा, जनमानस को संदेश देता रहेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं आगे बढ़ना है। मैं कहता हूं सूरज की तरह बने आप। सूरज तपता है, पूरी दुनिया को रोशनी देता है, उसी तरह आपको तपना है, पसीना करना है। एक दिन आपको पूरी दुनिया सलाम करेगी। मैं ये कहता हूं आपसे, 5 साल अभी जो आपकी उम्र है, 5 साल अगर आपने खाओ पीवो मौज करो,
झांसा दो तो ये नीति 5 साल चलती है। लेकिन अगर जीवन भर अगर आप पढ़ाई करते हैं, कुछ कार्य करते हैं, तो मैं ये कहता हूं खाओ पीवो मौज करो, लेकिन मेहनत करो। एक दिन आपको सलाम करेगी दुनिया, सलूट ठोकेगी। RS IPS बनेंगे, बड़े स्तर के संत बन सकते हैं, राजनेता बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये करना होगा। और ये आप लोगों को, बहुत कम लोगों को पसंद है। अरे आप लोगों ने अभी मेरे को कहा था कि हम धूप के अंदर खड़े थे, तो मैं ये कह रहा हूं केवल 5 साल आप तप लें, 55 साल आपको लोग सैल्यूट मारेंगे। और नहीं तो 55 साल आप केवल नौकर बन के रह जाएंगे, केवल मजदूर बन के रह जाएंगे। मैं साफ तौर पर कहता हूं, जीवन के अंदर ऐसा उपाय सोचो कि सोते हुए भी आपकी इनकम चालू रहे, वरना लाचार होकर के पूरी जिंदगी मजदूर बन के रह जाओगे और बूढ़े हो जाओगे जब तक भी आपके पास में पैसा नहीं होगा। समताराम जी महाराज ने जो अध्यात्म का बिलौना किया था, तो आपको छाछ नहीं लेनी है, उसमें से जो घी निकल रहा है वो घी लेना है कि एक बोरी से हजारों बोरियां हो सकती है। उसी प्रकार अगर आप ठान लेंगे, मेहनत कर लेंगे, तो एक दिन इतिहास कायम कर देंगे। करोड़पति बनना, राजनेता बनना, बड़े स्तर का संत बनना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जीवन के अंदर 3 काम तो मैंने कर दिए हैं। करोड़पति में बन था, करोड़ों का व्यापार था मेरे पास में, विश्व के अंदर सबसे बड़ी गौशाला का निर्माण करके ये मैंने आपको दिखा दिया, संत समाज के अंदर महामंडलेश्वर पदवी लेकर के आपको बता दिया। तो उसी तरह आपको तपना है, अपने परिवार का, समाज का नाम रोशन करना है, और अपने माता और पिता का नाम रोशन करते हुए आपको आगे बढ़ना है, सुख को त्याग करना है। 5 साल तप लें, फिर मौज ही मौज है। मैं तो कहूं मारे ताबे आएगी, साफ कहूं मैं, ताबे आएगी कुशालगिरी के, पण बापूड़ा ताबे दोरी घणी आई, कलडो पसीनो करियो जना कोई ताबे आई है, जानी थांके ताबे आ सके, लेकिन ते पसीनो करो जण कोई झूठी आंगले फेरो फलाणो 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 की आनी जानी नहीं है, कोई आनी जानी नहीं है, साफ तौर पर कह रहा हूं। और परिवार परिवार होता है, माँ माँ होती है। अभी आपके पास में जेब गरम है, कई फोन थांगना आए, लेकिन जिस दिन जेब गरम नहीं है और हॉस्पिटल भर्ती हुईगा, एक भी थांगा फ्रेंड, एक भी बायला हॉस्पिटल को नहीं आवेला, और बेटे माँ वेली हॉस्पिटल के माइन थांगने बेटा कने माँ वेली, माँ है, बा ईश्वर को रूप है। साफ बात किया करो मैं इमास्ते आजकल छोरा पढ़ लेवे, माँ और बाप खेत के मायने पसीनो करे, मिर्चा रोटी खावे, और आपका बेटा ने कॉलेज भेजे, बेटे ने भेजे, और भाई बेटा मोटा ऊपरा नौकरी लाग जावे, फिर काहे केवे मम्मी पापा आप गांव रहो, हम तो शहर जाएंगे। मैं कहूं वो बेटो है ही को नहीं, माँ और बाप को शहर के अंदर ले जाना चाहिए। काल पैरों की तांगे साथ आई है और बिना थे घुमा रिया हो, और माँ बाप ने लड़ छोड़ दिया, ये अपने संस्कार नहीं है। और माँ और बाप का देखो आपने ऋण कभी नहीं उतार सकते। मैं कहता हूं आप बड़े स्तर के नौकरीदार बनो आप, लेकिन माँ और बाप को साथ में रखना, चाहे वो गांव हो और चाहे वह शहर हो। माँ माँ होती है, माँ के चरणों में स्वर्ग होता है। युवाओं से मैं निवेदन करूंगा, अगर आपको आगे बढ़ना है तो मैं आपको उपाय बताता हूं। छोटे छोटे बच्चे हैं जो मेरे सामने बैठे हैं, भक्त प्रहलाद की तरह है, ध्रुव की तरह है, सीता की तरह, सावित्री की तरह है, लक्ष्मीबाई की तरह, जो छोटी छोटी बालिकाएं, छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं किशोर अवस्था के अंदर, 12 से 16 सालों की उम्र है। मैं ये आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि आप ध्यान देना, पहले पढ़ाई करें आप। और जो युवा खड़े हैं, अब आपके ऊपर लेता हूं, जब आप 18 और 22 साल के हो जाते हैं तो आपको प्राइवेट जॉब करनी है और पढ़ाई करनी है, क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति कईयों की कमजोर होती है, तो पैसा भी कमाना है, पढ़ाई भी करनी है। और तीसरा पॉइंट, जहां कहीं भी सरकारी नौकरी के अंदर टांग पच जावे, यानी कि आपके पास में नौकरी लग जाती है, आप चाहे वह तृतीय श्रेणी की नौकरी हो करें, यह तीसरी सीढ़ी है। और चौथी सीढ़ी,
तृतीय श्रेणी की, चपरासी की और कोई भी नौकरी करते हुए पढ़ाई करें और आरएस, आईपीएस, कलेक्टर, एसडीएम, एडीएम, आप एसपी ये बनने की कोशिश करें। और इन सबसे ऊपर कौन होता है? इन सबसे ऊपर होता है बिजनेसमैन। और मैं पहले बिजनेसमैन था। मैं साफ तौर पर कहूं, मैं कटे भी जाऊं 3 स्टार हुए, वो आगे सुरक्षा कमाए रहे, क्योंकि जिस दिन आप कलेक्टर बनेंगे, ये चौथी सीढ़ी है, अच्छी सीढ़ी है, लेकिन आप रिटायरमेंट हो जाएंगे, थाको बेटो कलेक्टर बने या नहीं बने, आप कोई गारंटी नहीं है। सरकार बढ़ता की तनख्वाह दे और थोड़ी सी पेंशन दे, लेकिन आप करोड़पति हैं तो आपका बेटा करोड़पति बनेगा और उसे वो उत्तराधिकारी भी होगा और उस बिजनेस को संभालेगा। कलेक्टर की कुर्सी पर कलेक्टर का बेटा नहीं बैठता है ज्यादातर, लेकिन एक बिजनेसमैन होता है, उसकी कुर्सी पर उसका बेटा बैठता है, इसलिए बिजनेसमैन ऊपर होता है। इसलिए आप बिजनेसमैन बने, और जिस दिन आप बिजनेसमैन बनते हैं, गौ रक्षार्थ, राष्ट्र की रक्षार्थ आप अपना धन का उपयोग करें, 10% दान दें। ये मैं कहता हूं, मैं साफ तौर पर कहता हूं युवाओं से, मातृशक्ति से, प्रत्येक घर के अंदर तलवार होनी चाहिए। देश करवट ले रहा है, आपके घर के अंदर तलवार हो, भी था को बेटो पंजन जाना चाहिए, पड़ोस से तलवार नहीं मांगनी चाहिए। भारत सूरवीर की धरती है, पड़ोस मांग रहा आपको बेटो अगर तलवार ले जावे, ये बड़े शर्म की बात है। मैं हर समय गाड़ी के अंदर 2 तलवार रखता हूं, मैं एक और तलवार है, तो इसलिए प्रत्येक घर के अंदर हथियार होना चाहिए। और साफ तौर पर कहता हूं, हम 2, हमारे 2 की नीति छोड़ो, हम 2, हमारे 4 की नीति रखो आप, तब बैंक बैलेंस होगा, बोर्ड बैलेंस होगा। साफ कह रहा हूं मैं। हाँ, इसलिए मैं आप बात कह रही हूं, भारत के मायने, शास्त्रा के मायने हैं कि देवताओं के बलि चढ़ती, कहां चढ़ती? बलि। वह नेताओं को राज आयो, हिंदू समाज ने तो बलि बंद है, चलो कोई बात को नहीं माने, मंजूर है, बकरो नहीं चढ़ा सके, फलानो चीज नहीं चढ़ा सके, माना चीज मंजूर है। तो ईद माता जी को करोड़ों लाखों में बकरा कटे, बलि भी बंद होनी चाहिए। आपको सालगिरी बात कह रही है, जीव हत्या में बर्दाश्त नहीं है। जीव हत्या ताकि पाकिस्तान के मायने करो और दूसरा देश के मायने करो, भारत के अंदर जीव हत्या में बर्दाश्त नहीं है। इस पर भी ये नियम बनना चाहिए। फालतू भी टाइम के मायने लाखों करोड़ों जीवन की हत्या हुए, अरबी ने खावे हैं, अन्न को नहीं गई। मेरी गाड़ी के अंदर अभी आप टिफिन के अंदर देख लेना आप, मैंने सिर्फ बिना घी की मैंने रोटी मंगवाई है, रास्ते में खाई है, और बारीक सेव और पापड़ और खिचड़ी, ये 4 चीजें थी, ना अचार थी ना सब्जी था। इतना सिंपल मैं भोजन करता हूं, मैं इतना सिंपल। मैं निवेदन करूंगा, मेरी गाड़ी के अंदर टिफिन है वो लेके आए, मेरी गाड़ी के अंदर टिफिन है वो लेके आए, वास्तविकता दिखाएं। अगर आपको शरीर को स्वस्थ रखना है, दाल रोटी खाएं, सात्विक भोजन करें, साई सब्जियां, पनीर की सब्जियां, कोफ्ता, कचौरी, अचार, ये शरीर को बर्बाद कर रही है, नशा शरीर को बर्बाद कर रहा है। शरीर के अंदर ऊर्जा रखनी है तो राबड़ी खाओ, नहीं आप राबड़ी खाओ, रोटी खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाय नहीं पीता हूं, दूध पीता हूं मैं, तो इसलिए आपको सात्विक आहार ग्रहण करें, तब आपके अंदर शरीर के अंदर ऊर्जा रहेगी, करंट दौड़ेगा, आप कुछ भी काम करेंगे ऊर्जा रहेगी। नहीं जना कई जना ने देखा हॉस्टल के मायने जी रेस्टोरेंट है, बिंक माई जावे एड़ा एड़ा मतलब कहीं खाना खावे। शादी का जो भोजन होता है 1 साल तक खा लो, 1 साल के माने थे बीमार नहीं पड़ो, शरीर खत्म नहीं कर लो, आप तो मन कह दीजिए आप। इसलिए कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं। और राम मंदिर का कार्य हुआ, लेकिन मथुरा काशी अभी बाकी है, ये भी काम करना है। सोमनाथ का काम हुआ, राम मंदिर का काम हुआ, और टिफिन इन्होंने साफ कर दिया, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, टिफिन गाड़ी में रखता हूं मैं। और आप, मैं कहूंगा ये तो पहली झांकी है, आप कहना मथुरा काशी बाकी है। जब राम मंदिर का कार सेवा का काम हुआ, नागौर का सबसे छोटे आयु का लड़का था, उस समय मेरी उम्र 17 साल की थी। तो आपको क्या कहना है? मथुरा काशी बाकी है। दोनों हाथ खड़े करके, ये तो पहली झांकी है। अरे कृष्ण भगवान का भगत को नहीं हो कहते हैं, हद होगी, उकसारिया होते हैं बॉस ने, तांटाई को नहीं बॉस को स्वभाव का ही।
भाई तय क्यों एक दो डायलॉग पर्ची यही मार करने कि एक दो डायलॉग में कि युवाओं ने याद ही करते हैं बॉस को सभा को ध्यान रखो बॉस ने उकसाओ मती काई कहना मत आकाशी बाकी जोर अबिड़ बोलो ये तो पहली झांकी है ये तो पहली झांकी है मथुरा काशी बाकी है ये तो पहली झांकी है मथुरा काशी बाकी है। पूर्व काल के अंदर सोमनाथ भव्य मंदिर बन गया राम मंदिर बन रहा है अब भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली के पास में जो मस्जिद है वो हटनी चाहिए और वहां पर भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनना चाहिए काशी विश्वनाथ के अंदर भव्य मंदिर होना चाहिए ये कुशालगिरी कहता है और अब्बार माकन सीआईडी को फोन आ जाए आज कुशालगिरी जी को बोलो ऐसे नहीं बोलना चाहिए आप भड़काऊ भाषण देते हैं तो हिंदुत्व के लिए कुशालगिरी अगर कोई गिरफ्तार होता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है भगवान श्री कृष्ण जेल के अंदर ही जल में थे तो मन जेल जाऊं तक ही टाइम बोलना कोई दिक्कत नहीं है। कई संत गए हैं कई संत गायों के लिए हिंदू समाज के लिए राष्ट्र के लिए जेल गए हैं और मैं जेल जाता हूं मुझे उस दिन का इंतजार है कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं युवाओं से निवेदन है शांति बनाए रखें और भी संतों के अपने को प्रवचन सुनने हैं मैं तब तक यही रुकूंगा। अगर आपको सेल्फी लेनी है फोटो लेना है मैंने कम से कम 500 बॉस के ये चाबी छल्ला भी दिए थे रास्ते से लेकर के फिर भी बाकी रह गए हैं जाते वक्त दूंगा लेकिन संतों के समागमों के अंदर अमूल्य ज्ञान है उनको ग्रहण करें फिर अपन एक साथ में निकलेंगे बाहर आप आराम से सेल्फी लेना माहौल को खराब मत करना अभी आपको बिखरना नहीं है क्योंकि मैं निकलूंगा युवा मेरे साथ में निकलेंगे इसलिए मैं यहीं बैठा रहूंगा। पहले संतों का सम्मान करेंगे उनकी वाणी का आप उनके श्रीमुख से जो अमूल्य शब्द निकल रहे हैं वो ग्रहण करें। मैं आपको दूंगा मैं सेल्फी फोटो दूंगा बॉस का मखाना चाबी छल्ला भी दूंगा। अपनी वाणी को विराम देता हूं पुनः एक बार उद्घोष करते हैं दोनों हाथ खड़े करके वाणी विराम देने से पूर्व भारत माता की वंदे तुम्हें पाकिस्तान को आगे हाथों जगह भारत माता की वंदे इनकलाब। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबने मुझे इतना मान सम्मान दिया। आयोजनकर्ता को सभी संतों का मैं पुनः आभार प्रकट करता हूं। जय श्री कृष्ण। एक बार जोरदार अरे जोरदार वाली हाँ कहते हैं फलों से निकाले उसे जूस कहते हैं। जोरदार वाली ताली हो जाए। एक बार महाराज श्री का पुनः अभिवादन करें तालियों से पुनः। मैं यही कहना चाहूंगा अपने भारत देश पर एक एहसान करो फोकट की भीड़ इस देश में मत भरो। हजारों निकम्मे पैदा करने से अच्छा है एक खुशहालगिरी पैदा करो एक खुशहालगिरी पैदा करो। महाराज श्री अपनी लड़ाई गौ माता के लिए लड़ते हैं हिंदुत्व के लड़ते हैं समाज के लिए लड़ते हैं। महाराज श्री इतने निर्मल है जितने ये धर्म के लिए क्रोधित होते हैं उसकी रक्षा के लिए उतने ही निर्मल है। आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा कश्ती के मुसाफिर ने कभी समंदर नहीं देखा। पत्थर कहता है मुझे मेरा चाहने वाला मैं मोम हूं उसने छूकर नहीं देखा है। बहुत सरल हृदय के हैं और मैं कितना भाग्यशाली हूं कि महाराज श्री के चरणों में कितनी बार जाने का मुझे अवसर मिला और आपने मुझे जिला प्रवक्ता कामधेनु सेना का पद भी प्रदान किया। ऐसे महाराज का मुझे शिष्य होते हुए बड़ा गर्व महसूस होता है। और गौ माता की बात की महाराज श्री ने युगों युगों से इस भारत की शान रही गौ माता है इस मिट्टी के कण कण की पहचान रही गौ माता है। गौ माता है जिसका अमृत पीकर हमने खुद को खड़ा किया। गौ माता है जिसके दर्शन करके हमने अपने आप को बड़ा किया। गौ माता है जिसके निस्दिन गुरु वशिष्ठ गुण गाते हैं। कृष्ण कन्हैया नटवर नागर जिसका यश दोहराते हैं। हम ऐसी गौ माता को अब नहीं भटकने देंगे। शीश भले ही कट जाए गाय नहीं कटने देंगे। शीश भले ही कट जाए गाय नहीं कटने देंगे। लीजिए अगली कड़ी में हम चलें। अगली कड़ी में जिनको हमें सुनना है हम इस कार्यक्रम के संयोजक इस कार्यक्रम में पिछले 2 महीने से
इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे परम पूज्य महावीर जत्ती जी महाराज, इनको सुनेंगे। महाराज श्री महावीर जत्ती जी महाराज इस कार्यक्रम के संयोजक हैं। इन संतों को बुलाना, इन भक्तों को बुलाना, इन कार्यकर्ताओं के साथ जेट्टू सिंह जी और महावीर जत्ती जी महाराज दोनों ने मिलकर के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की। और ये कार्यकर्ता, जितने भी कार्यकर्ता हैं, श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, अनोखो गांव के हमारे सोम सिंह जी बेटे हैं, तमाम कार्यकर्ता मिलकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हैं। हम सबसे बाद में सुनेंगे महावीर जत्ती जी को, लेकिन उनसे पहले हमारे बीच परम श्रद्धेय स्वामी अश्विनी दास जी महाराज, वेंकटेश मंदिर, लोहारगढ़ धाम, झुंझुनू, आग्रह करूंगा एक बार पहले तो महाराज श्री के सम्मान में आपकी ताली हो जाए। कहते हैं दलदल कैसा भी हो पांव जमाए रखना, तूफान कैसा भी हो हाथ उठाए रखना, कौन कहता है कि छलने में पानी नहीं रुकता, बर्फ जमने तक हाथ लगाए रखना, बर्फ जमने तक हाथ लगाए रखना। और ये कार्यक्रम जब आपका मन करे, एम के स्टूडियो धोद, हर्षिता फिल्म स्टूडियो विंजासी और अनोखू धाम स्टूडियो अनोखू, इन सब पे ये लाइव चल रहा है। फिर आपका मन करे तब भी देखना, बार बार देखना और इन संतों के दर्शन करना। लीजिए परम पूज्य स्वामी अश्विनी दास जी महाराज रहेंगे तब तक मन में राम रहेंगे। ऐसी इन संतों की विचारधारा जो हम सब अपने जीवन में उतार रहे हैं, उतारेंगे, सीखेंगे, सीख करके जाएंगे। लीजिए अगली कड़ी में इस कार्यक्रम के संयोजक, हम सबके प्रणेता, कहते हैं कि सुनकर कर दे कोई अनसुना, ऐसी आपकी आवाज नहीं, और किसी महफिल में आप छुप जाएं ऐसा आपका अंदाज नहीं, मिलकर कोई आपको भूल जाए ऐसे आपके अल्फाज नहीं, आप सूरज की तरह दमकते हैं, आप किसी परिचय के मोहताज नहीं। एक बार जोरदार तालियां परम पूज्य महावीर जत्ती जी महाराज के सम्मान में हो जाएं। और मैं इनके लिए भी कहना चाहूंगा, मैं परम पूज्य महामंडलेश्वर कुशालगिरी जी का ध्यान चाहूंगा। महाराज श्री महावीर जत्ती जी महाराज, इनका स्वभाव, इनके विचार इतने निर्मल और कोमल है, हर कोई आपकी तरह इनसे भी जुड़ता है। और इनकी एक सोच जो मैंने अपने शब्दों में बयां कर रहा हूं कि जिसे निभा ना सकूं ऐसा वादा नहीं करता, मैं बात अपनी औकात से ज्यादा नहीं करता, भले ही तमन्ना रखता हूं आसमान को छूने की, मगर औरों को गिराने का इरादा नहीं रखता, औरों को गिराने का इरादा नहीं रखता। दोस्तों, हमने 7 दिवसीय कथा सुनी। अगर आपका मन करे, आपके पास समय हो, तो आप पुनः इस कथा को परम पूज्य हमारे स्वामी महंत कानपुरी जी महाराज के YouTube चैनल पर, जो इनके ही नाम से हैं, आप पुनः सुने, आनंद ले, अपने पोती पोतों को सुनाए, दोहितों को सुनाए, दोहिती को सुनाए, अपने बच्चों को सुनाए। लीजिए अगली कड़ी में परम पूज्य महावीर जत्ती जी महाराज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, गो माता की, गो माता की, वंदे वंदे। श्यावर रामचंद्र भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, खाटू नरेश की, सालासर बालाजी महाराज की, सुल्तान दास जी महाराज, भूमियास जी महाराज की, परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान बाबा बाल जत्ती जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव गुलाब जत्ती जी महाराज की। सर्वप्रथम माँ भारती, माँ शारदे और गौ माता को मेरा प्रणाम, नमन, वंदन। मंच पर विराजमान परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी कुशालगिरी जी महाराज, विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय नागौर अपने बीच में है। और अपन 7 दिन आपकी मधुर वाणियों और अपनी मायड़ भाषा मारवाड़ी में कथा को श्रवण करवा रहा परम पूज्य महंत स्वामी कानपुरी जी महाराज, और तीर्थ नगरी पुष्करों अपने बीच में राज ऋषि परम पूज्य स्वामी समताराम जी महाराज, और सूर्य पीठ स्वामी अवधेशाचार्य जी महाराज अपने लोहारगढ़ धाम अपने बीच में पधारे हैं। और मंच पर विराजमान वेंकटेश भगवान मंदिर स्वामी अश्विनी दास जी महाराज, लोहारगढ़ धाम अपने बीच में, और परम पूज्य गनेड़ी महाराज
राम प्रपन्नाचार्य जी महाराज, गाड़ोदा आपने रघुनाथ जी के मंदिर हूँ, प्रभुदास जी महाराज सुतोद हूँ, आपने महंत जी है डोंगरासू है, और शिकर हूँ। आपने सब संतां के चरणा मेरो प्रणाम। और मंच पर विराजमान पधारे हुए सभी अतिथिगण, नेतागण और मंदिर का पुजारी आपने जेठू सिंह जी, और सामने विराजमान लक्ष्मी स्वरूप मातृ शक्ति और नारायण स्वरूप विराजमान सभी सजना ने, जय गौ माता, जय गोपाल, ओम नमो नारायण, जय श्री राम। बहुत जी हम मैं बैठे हो, बार बार अनोखू धाम की बात आ रही है, अनोखू गांव, तो एक अंदर जिया कई संत है बाके मुंडा अपने आप ही अनोखा निकल रहे हो, तो निश्चित तौर पर मैं कहना चाहूं कि अनोखू गांव के अंदर वो अनोखो ही काम हुआ है, इम कोई दो राय को नहीं। आज आता संता को समागम, संत सम्मेलन, और आपने शिव परिवार और परम पूज्य गुरुदेव गुलाबयती जी महाराज की मूर्ति स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा इस स्थान पर हुई है, भौमिया जी महाराज के इस पावन प्रांगण पर, तो यूं बड़ो सौभाग्य अनोखू गांव के लिए और नहीं हुआ। अब मेरे सामने मैं देख रहा हूं कि अति देर युवा खूब खड़िया हाबाने भी मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, और एक हर आज मैं देख रही हूं एक हर वर्ग की अवस्था हुए, बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था, वृद्ध अवस्था, तीना को समागम हो, तीना ने कुछ ना कुछ आज कहने को मेरो मन भी है और मन हो भी, और लेकिन के भी श्याम सब संतां को सब पहले तो बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत साधुवाद कि थे सब अनोखू एक छोटा सा निमंत्रण पर आर ये अनोखू गांव ने, अनोखू धाम ने, अनोखा गांव ने आज अनोखू धाम बनायो, एक लिए बहुत बहुत साधुवाद, और सब कृपा आशीर्वाद ये गांव पर, भक्तां पर और ये अनोखू धाम पर हमेशा रखो। मातृ शक्ति सामने बैठी है, तो मैं मातृ शक्ति ने कहना चाहूं कि एक हर प्रकार की संत है जिसका सब चर्चा करी है, राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र की, देशभक्त संत समाज की, सनातन धर्म की, तो एक अंदर अगर सौ ज्यादा कोई रोल निभा सके, भूमिका निभा सके, तो बे अपनी मातृ शक्ति है। थे एक अंदर भारत देश ने मजबूत करने को और माँ की संता की जबकि परंपरा बिन आगे बढ़ाने को, ओ सगड़ो पावर था के अंदर ही है। के थे जन्म रहा हो और कीजा थे था के बेटा दे रहा हो और क्या के अंदर लगा रहा हो, वो कर्तव्य था कोई है। अब मैं तो बे हाँ कि मोर नाचे गणोई पण पगा गन देख रोवे। अब मैं जता संत बेटा तो खूब प्रयास कर रहा कि क्या माखा युवा जागृत हुए, क्या सनातन धर्म जुड़े, क्या संस्कृति जुड़े, लेकिन जब आगे को विचार करा कि आपने बाद में, तो फिर मन थोड़ा दुख हुए, क्योंकि आज के समय में थे आज की एक रीत चालिए बच्चा दो ही अच्छा ब्यों अपने भारत देश ने तो नुकसान हो रही है, सनातन धर्म ने बहुत नुकसान हो रही है, मां संतान तो विशेष तौर पर अगर थे आपका बच्चा, और मैं तो कहूं कि बच्चा भी इस जगह चोखा बच्चा है, थाका संस्कारी, थानिया लागे कि ए मां की सेवा करसी और ए माने प्रिय है, बन तो थे राख लो, और थाकी नजर में जगह बदमाश है, बे चाहे माने दे दो, बन में सुधार दे, बे दे दो चाहिए, जगह चोखा है बे थे राख लो, माड़ा है जगह मान दे दो, लेकिन कम देवो तो सरयू, बन भगवा वस्त्र पहरावा तो सरयू, बन की सिकावा तो सरयू। मैं तो हमेशा कहूं कि 4 बच्चा आपने भारत देश की मातृ शक्ति है, माता बहने है, बन 4 बच्चा तो पैदा करना ही चाहिए, क्योंकि आप देखा भी है कि 4 पहियों ही गाड़ी चले, अगर एक टायर भी निकल जाओ तो भी गाड़ी ना चला कौन सका। जी 4 बच्चा अगर आप पैदा करा,
जन्म देवो तो एक बामू एक लड़को था को संत बने, एक किसान बने, एक सैनिक बने और एक घर में माता पिता की सेवा करवाड़ो बने। अब एक ही थे जन्मों, दो जन्मों बामू एक बेटी हो जावे एक बेटो हो जावे। अब वो कपूत निकले सपूत निकले जको कौन जाने। तो कम कम 4 बच्चा तो थे, 4 तो जन्मों ही जन्मों, ताकि आपने देश की जकी गाड़ी है सनातन धर्म की, किसान की और सैनिक और सेवा की बचालवो करे। तो मेरो विशेष तौर पर माता बहना की खूब संख्या है। अब जगह मैं धगसा में बोल रहा तो मेरी भी कोई उम्र ज्यादा कोनी और ज्यादा भी कोनी, 2 ही हाँ अभी कोनी की ज्यादा है संख्या है। 2 ही भाई हाँ, 2 भाई में भी बड़ो मैं हूँ और मनी मेरी माँ है जो संतांगन सौंप दी।